सईदा, ओ सईदा, अगर मैं मजीद 2 मिनट लेट हो जाता तो निकल गई थी इस घर से। तुम इसे छोड़कर अकेला गई कैसे? अरे 2 मिनट के लिए पड़ोस में गई थी, घर में चीनी खत्म हो गई थी, वो लेने गई थी। चाय की शदीद तलब हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं फौरन लौट आऊंगी। कमाल करती हो सईदा, तुम्हें इस वक्त चाय की पड़ी है। तुम्हें अंदाजा है कि अगर वो चली जाती तो क्या होता? मुझे क्या पता था कि उसको इतनी जल्दी होश आ जाएगा। दवाई तो मैं वक्त पे दे रही हूँ, और मैंने सोचा था कि कम से कम इसको 2 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। फैजी, जो भी करो, इस मुसीबत को मेरे गले से उतारो। तंग आ गई उस लड़की की चौकीदारी करते करते मैं। वही बंदोबस्त करने गया था। ये लो फोन, इसमें मैंने एक नई सिम भी डलवा दी। ये आज ही खरीदे मैंने चोर बाजार से। तो क्या करूंगी इस फोन का? एक पागल औरत, इस फोन से तुम लैला को फोन करोगी तावान के लिए, और ख्याल रहे कि हर बार फोन नई लोकेशन से करोगी, और बात होते ही ये फोन ऑफ कर दोगी और दोबारा उस वक्त खोलोगी जब लैला को कॉल करनी। लेकिन ये बताओ उससे कितने पैसे मांगू? 5 करोड़। हैं? 5 करोड़? आराम से, दीवारों पे भी कान होते हैं। ये पैसे मिलते ही हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। मैंने एक ट्रैवल एजेंट से बात भी कर ली, उसको कुछ पैसा एडवांस दूंगा किसी उधार लेकर, और बाकी दुबई का वीजा लगने के बाद। तो अब ये बॉस का तो अब काम खत्म। जब तक वो जेल से बाहर आएगा हम ये मुल्क ही छोड़ के चले जाएंगे। सच? अब ऐसा करो, चाय पिलाओ अच्छी। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। हजार बेगैरत मरे होंगे तब कहीं जाकर ये मलिक शहरियार पैदा हुआ होगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ सारंगा भाई, इस बेगैरती के नासूर को दफन करना बनता है। तू समझता क्यों नहीं है सरफिरे? तेरी जोरा तक पहुंचने का वो आखिरी सिरा है। फिलहाल उसका जिंदा रहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन लैला मैडम की सुनाई गई सारी कहानी से एक बात तो जाहिर हो रही है, जोरा की गुमशुदगी में मलिक शहरियार का कोई हाथ नहीं, क्योंकि मलिक शहरियार को जल्द से जल्द जोरा को तलाक देके अपनी रकम वसूल करने की जल्दी होगी, ताकि वो पैसे अपने बिजनेस अकाउंट में डाल के अपनी बीवी और ससुराल को बता सके कि वो दिवालिया नहीं हुआ। वाह वाह चांदपुरी, बात तो पते की है तुमने। क्योंकि जोरा के साथ जो भी हादसा या मामला हुआ है वो मलिक शहरियार के घर से निकलने के बाद हुआ। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई और है जिसे सारे मामले की खबर है। फिक्र न कर, उसे भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मलिक शहरियार को सबके सामने नंगा करना है। बाकी काम उसके खानदान वाले खुद कर देंगे। उस्ताद, चल क्या रहा है दिमाग में, हमें भी तो बताओ। मुलाकात का वक्त आ गया है, लेकिन ध्यान रहे मलिक शहरियार के सारे करता धरता मौजूद हों इस मौके पर। बुखार तो 104 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। लग रहा है दवाई बदलनी पड़ेगी। दवाई बदलने से कुछ नहीं होता। इनकी दवा सिर्फ और सिर्फ जरी है। अगर ये उसकी सूरत एक बार भी देखेंगी ना, तो इनका सारा बुखार, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। देखिए, बेहोशी में भी जरी का ही नाम ले रही है। नहीं ज़हूर अहमद साहब, शामियाने और कनाते यहाँ नहीं, वो दूसरी जगह पर लगेंगे, क्योंकि पिछली जुमेरात पर भी जब खवातीन का एक हजूम आ गया था तो सारी धूप में झुलसती रही थी। मर्दों के लिए तो यहाँ इंतजाम है हुजरे में, औरतों के लिए वहाँ पर इंतजाम किया जाएगा। ठीक है? ठीक है अहमद भाई, जैसे आप कहें। लेकिन लंगर और घर का इंतजाम आप खुद करेंगे, उसके आप मास्टर हैं। सही है, वो हो जाएगा, लेकिन सफ़े वक्त पर आ जाने चाहिए। वक्त पे आइए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आप जाइए। अहमद बेटा, एक तरह बात सुनते जाओ। जी भी साहब।
बेटा वो अजमेर वाली जमात का क्या हुआ? उन्हें तो सुबह सवेरे आ जाना चाहिए था। जी हजरत, उनकी जमात के अमीर से मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि रास्ते में ट्रेन का इंजन फेल हो गया है, तो अब तो वो चल पड़े हैं, कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले होंगे। अल्लाह ताला उन्हें खैर से पहुंचाए। लेकिन बेटा ये समझ लो कि यहाँ की सब जिम्मेदारियां तुमने निभानी हैं। ईसा को मैंने बाहर की जिम्मेदारियां सुपुर्द की हुई हैं। बेटा वो तुम्हारा हाथ नहीं बटा पाएगा। जी आला हजरत, ईसा भाई ने मुझे बताया था। आप बेफिक्र रहिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया। पिछले 2 हफ्तों से मैं इस बच्चे को जायरीन की खिदमत करते देख रहा हूँ। 1 मिनट के लिए इसने कमर नहीं टिकाई और तहज्जुद के साथ साथ 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए सबसे पहली सफ में खड़ा होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई अहमद मियाँ तो लड़कपन से ही हमारे साथ हैं। इसके वालिदैन बचपन में सुधार गए थे, तो इसके चचा ने इसे मेरी तरबियत में दे दिया और जब से ही ये हमारे साथ है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कुछ ही देर में मेरी रवानगी है कुदरतुल्लाह, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पीछे यहाँ बहुत काम बाकी पड़े हैं। सोच रहा हूँ कि अहमद को यहाँ छोड़ दूँ ताकि वो बाकी मामलात को निपटा ले और फिर हमारी जमात में शामिल हो जाएगा, जहाँ भी हम होंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए हजरत, इसे किसी किस्म की किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अरे भाई तुम हो ना यहाँ पर माशाअल्लाह। और शायद अभी अहमद मियाँ का दाना पानी भी यही लिखा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उसने तो फोन कर दिया। दोबारा ट्राई करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो घर पर अकेली है। मिनट। अच्छा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस तुम ये समझ लो कि तुम्हारी हमदर्द बोल रही है। कौन हो तुम? सीधे तरीके से बात करो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी काम की बंदी। एक बात सुन लो, तुम जिस ज़ोहरा को सारे जहां में ढूंढ रही हो ना, वो ज़ोहरा मेरे पास है। क्या? कौन बात कर रहे? ज़ोहरा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे बताओ। फिलहाल अभी तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे का पता नहीं है कि वो आगे चलकर ठीक रहती है या नहीं। इस बात का दारो मदार तुम पर है। अगर तुम शराफत से हमारे साथ ठीक ठाक चलती रहोगी तो ज़ोहरा भी ठीक रहेगी। क्या बात कर रही हो? कौन बोल रहा है? खुल कर क्यों नहीं बात करती? पहेलियां क्यों बुझा रही? अच्छा ठीक है, तो फिर साफ बात करती हूँ। 5 करोड़ का इंतजाम कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मेरी बताई हुई जगह पर आकर पैसे दे जाना और अपनी ज़ोहरा को लेकर चली जाना। और खबरदार, अगर तुमने पुलिस वगैरह को इत्तला करने की कोशिश की ना, तो जिंदगी भर ज़ोहरा की कब्र को ढूंढती रह जाओगी तुम। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मेरी अगली कॉल का इंतजार करो और रकम कहाँ लेकर आनी है ये मैं तुम्हें अगली कॉल पे बताऊंगी। हेलो, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुनो, मेरी बात सुनो। भाई बात सुनना। वो 3-4 दिन हो गए मेरी कोई मुलाकात नहीं आई। जेल में मुलाकातें बंद हो गई हैं क्या? चुप कर वह, जब तुझसे कोई मिलना ही नहीं चाह रहा है तो मुलाकात भला कैसे होगी? मुलाकात आई है।
वैसे कहाँ मार गया? कहीं भाग तो नहीं गया? मेरा सारा खेल ही ना बिगाड़ देते। फोन उठाओ प्लीज। जी मैडम जी। नामुराद, मूसा कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शाहजी तो सारंगा के साथ वो शहरियार की जागीर गए, 1-2 दिन लगेंगे। ओके, लेकिन आप प्लीज उसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। आप प्लीज उसे मेरा मैसेज दीजिए। ठीक है मैडम जी, जैसे ही मेरा उससे राब्ता होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके। अजीब, क्या हुआ? खैरियत? आपने मुझे इतना जल्दी में क्यों बुलाया? और ये जिरगा किस लिए बिठाया हुआ आपने? तो ये लोग तुमसे कोई सौदा करने आए हैं? कहते हैं कोई पुराना कर्ज है। बकवास कर रहे हैं ये लोग। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी, मेरे लोग चीर फाड़ देंगे तुम्हें। समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? जानता हूँ मलिक शहरियार, यहाँ सब आदमखोर रहते हैं, लेकिन हम तो अपनी चीज वापस लेने आए हैं। बदले में तुमको तुम्हारा पूरा मुआवजा मिलेगा। ब्लैंक चेक जेब में रख कर लाया हूँ, और ये डील तुम्ही ने तो तय की थी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सौदा? मैं किसी ऐसे सौदे के बारे में नहीं जानता भाई। सोच लो मलिक शहरियार, फिर ना कहना हमने वादा खिलाफी की है। हम तो लैला मैडम की तरफ से डील पूरी करने आए हैं। हमारी चीज दे दो, अपनी रकम ले लो। ये गुरुजी जोरा के सरपरस्त हैं आज यहाँ। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता भाई। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर मैं सीधी बात करता हूँ मलिक शहरियार, जोरा कहाँ है? उसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। हमारी जागीर पे हम ही को धमकी देना आज तक किसी को रास नहीं आया है। मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। झूठ बोलता है ये, इसी ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब की है। हमारी आदतें खराब है मलिक साहब, जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन आज तो हम सीधा साधा सौदा करने आए, जो तुम्हारे भाई ने अपनी बीवी को तलाक के बदले शहर में किसी से किया है। और कैसा सौदा? यही सौदा कि शहरियार अपनी बीवी को तलाक के बदले लैला मैडम की आधी जायदाद और धन दौलत का मालिक होगा। वो अपने भाई से कहो लड़की हमारे हवाले कर दे, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंची। ओ ये सब क्या है मलिक शहरियार? और कैसी बेगैरती की कहानियां सुना रहा है ये बंदा? भाई ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के हुक्म के बाद मैंने उसको तलाक दे दी थी, और अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये बकवास है ये। तो ठीक है मलिक शहरियार, हम तो चाहते थे कि बात थाने कचहरी के बाहर ही हल हो जाए, लेकिन अब तुम्हारी जिद है तो गुरुजी को मजबूरन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें शक है कि तुमने जोरा को कत्ल कर दिया है। आखिरी बार जोरा